नमस्कार, मैं हूं लिशा मुखर्जी। आप देख रहे हैं कोशी वॉइस। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पेपर लीक रोकने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। आइए सुनते हैं उनका पूरा प्लान। हमारा टेस्टिंग सिस्टम है वो 20th सेंचुरी छोड़िए, वो 19th सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम है। हमें सबसे पहले 21st सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज का जो सिस्टम है वो एग्जामिनर सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक, टेस्टिंग सेंट्रिक सिस्टम है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चाहते हैं। जो टेस्टिंग सिस्टम बने, आपके लिए बने, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, आपके लिए बने, आपके इंटरेस्ट का सिस्टम हो, सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो और रैंडमाइज्ड क्वेश्चन पेपर हो। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्वेश्चन पेपर को रैंडमाइज कर सकते हैं। एक ही हॉल में अलग अलग स्टूडेंट्स को रैंडमाइज पेपर दिया जा सकता है। डीमैट में, एसएटी में यह सिस्टम लागू किया जाता है और यह टेस्टेड सिस्टम है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सारे के सारे एग्जाम एक दिन होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, रैंडमाइज करें, तो हम एग्जाम को एक दिन नहीं मगर अनेक दिन पे दे सकते हैं। तो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रैंडमाइजेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेपर लीक को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा में, शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज हैं वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम देना सरकार का काम है। ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा बनाना चाहते हैं और एग्जामिनेशन का देने का काम उनका नहीं होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और अगर कोई पेपर लीक करे तो एकदम कन्विक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। फाइनली, पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अभी आपने उदाहरण सुना कि इनकी बेटी ने सुसाइड किया और एक चिट्ठी तक नहीं गई, एक अपॉलॉजी तक नहीं गई कि देखिए हमारी गलती से आपको इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ। तो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इमीडिएट री एग्जामिनेशन होना चाहिए और स्टूडेंट्स को जो नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। तो ये हमारे सजेशंस हैं। ये काम किया जा सकता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ, रैंडमाइजेशन के साथ हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये काम हिंदुस्तान में आपके साथ मिलकर किया जाए कि ये जो दुख हो रहा है, जो दर्द आपको हो रहा है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए और हमारे एजुकेशन सिस्टम में, टेस्टिंग सिस्टम में फेयरनेस आ जाए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, खराब मौसम में आए। थैंक यू वेरी मच, लव यू वेरी मच। जय हिंद। just a
वेल देहरादून, प्यार देने का समय अभी आ चुका है. मेक सम नॉइज. सर, आई नो आपका शेड्यूल बहुत टाइट है एंड यू हैव टू लीव, लेकिन जाने के पहले सर, ये सारे यूथ के तरफ से एक सवाल है कि सर, हम सब अपने लाइफ में लॉसेस देखते हैं. हम सब अपने लॉसेस, यू नो, फेलियर, सक्सेस सब देखते हैं. आप भी अपने लाइफ में फेलियर्स देखते हैं, सक्सेस देखते हैं. बट इफ देयर इज वन थिंग वी नो राहुल गांधी एज, इज यू नेवर गिव अप. You always show up. He always makes it happen. So sir, इतने सारे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कमबैक कैसे होता है? कमबैक ऐसे होता है कि inside every loss is a victory. Inside every victory is a loss. So inside every defeat there is a victory, and inside every victory there is a defeat. So one has to be positive. One has to, as we all know, one has to act with integrity, with love and affection. And for me, it's very simple. My leader, Mahatma Gandhi, made it crystal clear: Satya and Ahimsa. Satya and Ahimsa is the path to walk on. Thank you very much. Love you very much. सियासत से लेकर सड़क तक ऐसी ही चटपटी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोशी वॉइस के साथ. अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाते रहें. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.